नमस्कार दोस्तों, टेक सलाह में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा ये कंप्यूटर फंडामेंटल का छठा क्लास है। इसमें हम लोग देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर का मेमोरी क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, कौन सा टाइप का मेमोरी कहाँ पे यूज होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। आज आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन, परिचय। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कंप्यूटर का मेमोरी क्या होता है पहले, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर का मेमोरी कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे हम लोग डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखते हैं। तो ये अब आप याद रखना कि कंप्यूटर का मेमोरी जो होता है वो कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेमोरी। अगला यहाँ पे दोस्तों पॉइंट है हमारा, मेमोरी कंप्यूटर के दिमाग का सहायक हिस्सा है। तो जो कंप्यूटर का दिमाग होता है जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं, सीपीयू को ये मेमोरी सपोर्ट करता है, वह इसका एक सहायक हिस्सा है। ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट है, ये टेम्प्रोरी और परमानेंट दोनों प्रकार की हो सकती है। दोस्तों, कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है वो या टेम्प्रोरी होगा और परमानेंट, ये दोनों प्रकार के होंगे। तो हम लोग इस दोनों के बारे में चर्चा करेंगे अभी आने वाला जो स्लाइड है उसमें बिल्कुल डिटेल में। अगला यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों हमारा, मेमोरी के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर का मेमोरी होता है वो कंप्यूटर के लिए एक इसेंशियल पार्ट है, मतलब कि उसके बिना वो परफॉर्म कर ही नहीं सकता है। जैसे हम लोग का होता है इसेंशियल पार्ट है, हार्ट है, किडनी है, दिमाग है, इनके बिना हमारा शरीर काम नहीं करेगा। उसी टाइप से जो कंप्यूटर का मेमोरी है, इस मेमोरी के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा हेडिंग है दोस्तों, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी का कितना प्रकार होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो कंप्यूटर का मेमोरी होता है दोस्तों वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, उसको दो भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से भाग है वो। तो पहला भाग है दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम लोग प्राथमिक मेमोरी बोलते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। और एक तीसरा हिस्सा भी होता है दोस्तों मेमोरी का, उसको बोलते हैं हम लोग कैचे मेमोरी। ये सीपीयू के बहुत ही नज़दीक होता है, करीब होता है। ये भी एक प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है। हम लोग आगे जो अगला स्लाइड है उसमें देखेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैचे मेमोरी क्या होता है, नहीं होता है। इनके बारे में बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगला हमारा हेडिंग है प्राइमरी मेमोरी। दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी उस टाइप के मेमोरी को कहते हैं जिसका सीधा कनेक्शन सीपीयू के साथ होता है। सीधा कनेक्शन कहने का मतलब कि डायरेक्ट वो सीपीयू से जुड़ा हुआ रहता है। इस टाइप के मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, ये दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम का दोस्तों फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट है, जो ये प्राइमरी मेमोरी होती है ये तेज होती है अन्य मेमोरी की अपेक्षा। अन्य मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क हो गया, ये क्या कहते हैं पेन ड्राइव हो गया, उन सभी से ये जो मेमोरी होता है प्राइमरी मेमोरी, ये उससे तेज होता है, रैम और रोम। और ये महंगा भी होता है जो नॉर्मल मेमोरी होता है। जैसे पेन ड्राइव अगर आप ख़रीदने जाइएगा तो 300-400 का आ जाएगा 8 GB, लेकिन वही आप अगर रैम ख़रीदने जा रहे हैं 4 GB या 8 GB का, तो वो आपको 4000-5000 में मिलेगा। तो ये कॉस्टली होता है अन्य मेमोरी की अपेक्षा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे अगला हमारा हेडिंग है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा कि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इस टाइप का मेमोरी होता है दोस्तों, ये इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोररी मेमोरी। टेम्पोररी मेमोरी कहने का मतलब होता है कि ये कुछ समय के लिए रहता है, जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक इसमें डेटा रहेगा, और जैसे कंप्यूटर को ऑफ करेंगे इस रैम के अंदर से डेटा
अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो जब भी हम लोग कंप्यूटर को बंद करते हैं तो इससे डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोररी मेमोरी। और जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम को रन करते हैं, जैसे क्रोम हो गया, MS वर्ड हो गया, VLC या किसी भी टाइप का जो प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं, तो वो सभी प्रोग्राम इसी रैम के अंदर ही रन होता है। रन होता है का मतलब वो उसी के अंदर ये स्टोर होता है, तब हम लोग उसका यूज करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, इससे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। तो दोस्तों वोलेटाइल का मतलब ही होता है वो मिट जाने वाला, डिलीट हो जाने वाला या टेम्पोररी। तो आप लोग याद रखिएगा कि टेम्पोररी मेमोरी को ही वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला हमारा हेडिंग है टाइप्स ऑफ रैम। रैम कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों रैम 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा एस रैम और दूसरा है डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्टैटिक रैम, और डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैम। यहाँ पे दोस्तों हम लोग केवल ये फर्स्ट लेटर है इसी का फुल फॉर्म यहाँ पे देख रहे हैं, और बाकी का फुल फॉर्म आपको पता ही है क्योंकि हम लोग पहले देख चुके हैं कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, यह बहुत तेज होता है। जो स्टैटिक रैम होता है दोस्तों वो बहुत तेज होता है अन मेमोरी के अपेक्षा। अन मेमोरी मतलब कि जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, CD हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया, और ये जो डी रैम होता है इससे भी ये तेज होता है, जो डायनामिक रैम होता है उससे। और अगला पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों कि बार बार इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। जो हमारा स्टैटिक रैम होता है इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आपको याद रखना है कि इसको बार बार रिफ्रेश नहीं करनी पड़ती है, और जो डायनामिक रैम होता है उसमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। अगला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, जो ये स्टैटिक रैम होता है इसी स्टैटिक रैम को कैचे मेमोरी के रूप में भी यूज करते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पे अगला हमारा टाइप है डायनामिक रैम, डी रैम। तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। जो ये डायनामिक रैम होता है, जो सामान्य कंप्यूटर होता है हम लोग के पास जो कंप्यूटर होता है उसमें इसी टाइप का रैम लगा हुआ रहता है, डायनामिक रैम। ये सस्ता होता है और सभी सामान्य कंप्यूटर में इसी का यूज होता है। इसका जो अगला पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, जो उसमें नहीं करना पड़ता था हम लोग को किसमें, स्टैटिक रैम में। तो यही दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। इसमें हम लोग को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है और स्टैटिक में रिफ्रेश नहीं करना पड़ता था। मेन रैम यही होता है। मेन रैम जो जनरल यूज के लिए जो रैम होता है दोस्तों, जो किसी भी डिवाइस में लगा हुआ रहता है वो यही रहता है। किस टाइप का? तो डी रैम, डायनामिक रैम। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जनरली किस टाइप का रैम का यूज़ किया जाता है सामान्यतः या नॉर्मल कंप्यूटर में, तो आपको बताना है कि डी रैम का ही यूज किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला हमारा हेडिंग है रोम। दोस्तों रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है, ये बार बार पूछा जाता है। तो रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों यह मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी होती है। परमानेंट कहने का मतलब इसमें एक बार जो डेटा दे दिए उसे आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो मेमोरी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं परमानेंट मेमोरी। उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, केवल रीड कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं, उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बस आपको इतना याद रखना है कि रोम में जो डेटा चला गया या जो डेटा रख दिए एक बार, उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अगला यहाँ पे हमारा पॉइंट है दोस्तों, इसमें जो भी डेटा रखते हैं उसको मॉडिफाई आसानी से नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है उसको मॉडिफाई करना। अगला यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों, कंप्यूटर के बूटिंग टाइम पर काम आती है ये मेमोरी। जो रोम होता है वो कंप्यूटर के बूटिंग टाइम में काम आता है। बूटिंग टाइम का कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं हम लोग, उसी टाइम में ये रोम काम आता है। अब कैसे काम आता है? तो इसी रोम चिप के अंदर में जो हम लोग का BIOS सॉफ्टवेयर होता है वो इसी के अंदर रखा हुआ रहता है, रोम के अंदर। तो इसलिए वो बूटिंग टाइम पे काम आता है। तो ये आपको याद रखना है कि रोम जो होता है वो बूटिंग टाइम में काम आता है। अगला यहाँ पे दोस्तों पॉइंट है हमारा, इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। दोस्तों नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जो डिलीट नहीं होता है, जो मेमोरी परमानेंट होता है। परमानेंट मेमोरी को ही हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
दोस्तों अगला हमारा यहाँ पे हेडिंग है टाइप्स ऑफ रोम, रोम के प्रकार। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक एक करके कि रोम के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों रोम 3 टाइप का होता है। पहला यहाँ पे है पी रोम, दूसरा है ईपी रोम और तीसरा है ईईपी रोम। तो ये आपको याद रखना है कि 3 टाइप का होता है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला जो है पी रोम, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है दोस्तों। इसके अंदर हम लोग जब एक बार प्रोग्राम कर देते हैं तो दोबारा उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं पी रोम के अंदर। और दूसरा है हमारा दोस्तों यहाँ पे ईपी रोम। ईपी रोम का दोस्तों फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म दोस्तों। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो जो इसके अंदर डेटा रहता है उसको अल्ट्रा वायलेट लाइट से इरेज कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो ईपी रोम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उसमें हम लोग यूवी लाइट के थ्रू उस डेटा को इरेज कर सकते हैं, मतलब डिलीट कर सकते हैं। अगला यहाँ पे दोस्तों हमारा है ईईपी रोम। ईईपी रोम का दोस्तों फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये आप लोग याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म दोस्तों। जो ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, इसी के अंदर हम लोग BIOS जो चिप होता है हमारा उसको उसमें जो सॉफ्टवेयर होता है उसको स्टोर करने के लिए ईईपी रोम का ही यूज करते हैं। इसलिए करते हैं कि क्योंकि इसमें जो डेटा होता है उसको इलेक्ट्रिकली इरेज करके फिर उसमें रीप्रोग्राम किया जा सकता है। तो आसानी से इसमें रीप्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जो ये BIOS सॉफ्टवेयर होता है इसको अपडेट करना पड़ता है। तो हम लोग अगर एक बार इसके अंदर डाल दिए और फिर दोबारा वो डिलीट नहीं होगा तो फिर हम अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस टाइप का जो रोम होता है उसका यूज किया जाता है BIOS चिप के अंदर, ताकि आसानी से उसको इरेज करके फिर से अपडेट कर सकें। इसी ईईपी रोम के अंदर हम लोग BIOS चिप को इंस्टॉल करते हैं, या जो सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर को इसी ईईपी रोम के अंदर में सेव करके रखते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला हमारा हेडिंग है सेकेंडरी मेमोरी। तो दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी उसको कहते हैं जहाँ पे डेटा को लंबे समय तक स्टोर किया जाता है, मतलब कि ये लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं इन फ्यूचर यूज के लिए हम लोग। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो सेकेंडरी मेमोरी होता है इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे HDD जो होता है, जो हार्ड डिस्क ड्राइव है, वो इसका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये भी सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। इसमें भी हम लोग डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं। पेन ड्राइव है, उसमें भी हम लोग डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं। अगला है दोस्तों यहाँ पे CD और DVD। आजकल इसका यूज लगभग नहीं के बराबर होता है, लगभग हम लोग आजकल इसके जगह पे पेन ड्राइव का ही यूज करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख एग्जाम्पल था जो सेकेंडरी मेमोरी का था। दोस्तों यहाँ पे अगला हमारा पॉइंट है, इसे परमानेंट मेमोरी या मास स्टोरेज भी कहा जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि जो सेकेंडरी मेमोरी होता है उसी सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी या मास स्टोरेज भी कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला हमारा हेडिंग है कैचे मेमोरी। तो दोस्तों कैचे मेमोरी उसको कहते हैं जो CPU के बहुत नज़दीक रहता है, मतलब CPU से बिल्कुल पास में रहता है। और इसका काम क्या होता है दोस्तों, तो ये फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखता है। तो जो भी बार बार यूज होने वाला इंस्ट्रक्शन है उसको ये स्टोर करके रखता है ताकि प्रोसेस फास्ट हो सके। जैसे मान के चलिए आपको YouTube चलाना है, तो YouTube आप बार बार खोल रहे हैं, तो आप जब पहली बार YouTube खोलिएगा तो देखिएगा कि वो ज़्यादा टाइम लेता है खुलने में, और जब उसी को दूसरे टाइम सेकेंड टाइम ओपन करिएगा तो वो थोड़ा कम टाइम लगेगा ओपन होने में उसको पहले की अपेक्षा। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि जो उसका कुछ डेटा होता है जो आप बार बार कंप्यूटर में यूज करते हैं उसको स्टोर करके रख लेता है ये कैचे मेमोरी। और जब आप फिर दोबारा खोलते हैं तो वो डायरेक्ट वहाँ रैम से डेटा नहीं लेके वहीं कैचे मेमोरी से डेटा लेके CPU को दे देता है। तो जो वहाँ पे टाइम है वो कम लगता है, इसलिए
सीपीयू का जो प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाता है। तो सीपीयू के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए ही कैचे मेमोरी का यूज किया जाता है। ये बहुत ही कॉस्टली होता है और इसका साइज बहुत छोटा होता है। साइज छोटा होने का मतलब दोस्तों कि इसमें जो होता है मतलब कम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसका साइज होता है लगभग 6 MB 10 MB या 15 MB के आसपास, बस इसी रेंज में रहता है दोस्तों। तो 6 से आप 15 मान सकते हैं कि कैचे मेमोरी बस इसी रेंज में होता है और ये कॉस्टली होता है और सबसे तेज़ मेमोरी भी होता है। सबसे तेज़ कहने का मतलब कि सबसे फास्ट यही होता है, जैसे रैम है, रोम है, सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये सब जो था इन मेमोरी में से सबसे जो फास्ट मेमोरी होगा वो यही कैचे मेमोरी होता है। तो आपको ये याद रखना है। तो यही कुछ पॉइंट था दोस्तों, और सीपीयू को फास्ट एक्सेस मिल जाता है इस कैचे मेमोरी के हेल्प से। तो कैचे मेमोरी का यूज इसीलिए किया जाता है। तो अब आप लोग याद रखिएगा कि कैचे मेमोरी क्या होता है, इसका क्यों यूज किया जाता है कंप्यूटर में। तो चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला हमारा हेडिंग है मेमोरी क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे कि जो अभी हम लोग कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़े हैं उन सारे मेमोरी को यहाँ पे एक बार समराइज कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप का था, प्राइमरी मेमोरी क्या था, सेकेंडरी मेमोरी क्या था, उसमें उसके अंतर्गत कौन कौन से मेमोरी आ रहा था। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे एक बार समराइज कर लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी है। कंप्यूटर मेमोरी जनरली दो टाइप का होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे कैचे मेमोरी को भी हम लोग एक अलग से सेपरेट मेमोरी के तौर पे ही यूज कर लिए हैं, लेकिन जनरली ये कैचे मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन सा आता है। तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत दो मेमोरी हमने पढ़ा था, रैम और रोम। रैम वोलेटाइल मेमोरी होता है और रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। रैम दो टाइप का होता है, एस रैम, डी रैम। तो ये आपको याद रखना है। और रोम तीन टाइप का होता है, कौन कौन सा, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। तो ये आपको याद रखना है। ये किसका एग्जाम्पल है, तो प्राइमरी मेमोरी का। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत। तो सेकेंडरी मेमोरी में हम लोगों ने पढ़ा था HHD, SSD और यहाँ पे पेन ड्राइव, CD और DVD के बारे में। तो ये सब सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। तो इस चार्ट को दोस्तों आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला हमारा हेडिंग है डिफरेंस टेबल। तो इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों रैम और रोम के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, रैम में और रोम में। तो यहाँ पे एक टेबल है दोस्तों। इस टेबल में यहाँ पे फीचर है, इधर रैम है और इधर रोम है। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके हम लोग देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे जो रैम होता है उसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रोम होता है उसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों टाइप देखते हैं कौन सा होता है। तो रैम जो होता है वो वोलेटाइल होता है और रोम होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। अगला है पॉइंट हमारा यहाँ पे दोस्तों फीचर मॉडिफिकेशन। रैम में कैन चेंज डेटा, मतलब डेटा को चेंज कर सकते हैं, और रोम में डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स रहता है। रेयरली चेंजेबल होता है। रेयरली चेंजेबल का मतलब कि कभी कभार चेंज कर सकते हैं इसमें। यूज देखते हैं कहाँ पे होता है दोस्तों। तो रन एप्स एंड प्रोसेस। तो जो भी प्रोसेस होता है और एप्स होता है वो कहाँ पे रन होता है, रैम के अंदर, और ये बूटिंग सिस्टम इसमें स्टोर रहता है। और बूटिंग के टाइम में ये रोम का यूज करते हैं हम लोग, या रोम का यूज होता है सिस्टम में। तो ये आपको याद रखना है कि बूटिंग सिस्टम के लिए रोम का यूज होता है। अब यहाँ पे हम लोग दोनों में देखते हैं कि कौन फास्ट होता है कौन स्लो होता है। तो स्पीड देख लेते हैं दोस्तों। जो रैम होता है वो फास्ट होता है और जो रोम होता है वो स्लो होता है। किसके कंपैरिजन में, तो जो रैम होता है उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा स्लो होता है। तो इस टेबल को दोस्तों आप लोग को याद रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला हमारा हेडिंग है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी को किस यूनिट्स में मापते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो टेबल है इसको आपको याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे यूनिट नेम है, इधर साइज है, कितना साइज होता है उस यूनिट का, और यहाँ पे फुल फॉर्म है, जो यहाँ पे शॉर्ट में है उसी का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि बीट क्या होता है। तो दोस्तों बीट का मतलब होता है या तो 0 होगा या 1 होगा।
अगर 0 है तो 1 बिट है, या नहीं तो 1 है तब भी एक बिट है। तो 0 या 1 को हम लोग 1 बिट बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, एक निबल कितना के बराबर होता है? तो 4 बिट्स के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। और एक बाइट्स कितना के बराबर होता है? तो ये आपको याद रखना है। और बाइट को बी से डिनोट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये 8 बिट्स के बराबर होता है। दोस्तों एक बाइट में 8 बिट्स होता है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे 1 किलोबाइट है, 1 केबी, तो 1 केबी दोस्तों 1024 बाइट्स होता है। बाइट्स अभी हम लोगों ने देखा कितना होता है, तो यहाँ पे 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों 1 MB में कितना होता है? तो 1024 KB होता है। यहाँ पे है हमारा दोस्तों 1 GB, 1 GB में कितना होता है? तो 1024 MB होता है। अगला है यहाँ पे हमारा 1 TB, 1 TB, या TB का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। तो यहाँ पे 1 TB में 1024 GB होता है। अगला है यहाँ पे 1 पेटाबाइट PB, तो 1 पेटाबाइट जो होता है वो 1024 TB के बराबर होता है। अगला यहाँ पे है दोस्तों 1 एक्साबाइट, एक्साबाइट को EB से डिनोट करते हैं, ये होता है 1024 PB। अगला है यहाँ पे जेटाबाइट, जेटाबाइट में 1 जेटाबाइट बराबर होता है 1024 एक्साबाइट, तो ये आपको याद रखना है। और अगला है यहाँ पे लास्ट 1 येटाबाइट, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। 1 येटाबाइट जो होता है वो 1024 जेटाबाइट के बराबर होता है। तो इस चार्ट को दोस्तों आपको याद कर लेना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, जो किलो होता है वो 1000 हम लोग बोलते हैं किलो को। किलो का मतलब 1000 होता है। मेगा का मतलब जो हम लोग यहाँ पे मेगा देख रहे थे उसका मतलब होता है मिलियन, और जो गीगा होता है उसका मतलब होता है बिलियन, और जो टेरा होता है, टेरा का मतलब ट्रिलियन, और पेटा का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्वाड्रिलियन, और यहाँ पे जो एक्सा का मतलब होता है क्वांटिलियन। तो इसी टाइप से यहाँ पे है जेटा का मतलब सेक्सटिलियन, और येटा का मतलब सेप्ट्रिलियन। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। तो ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग को याद रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हेडिंग है हमारा समरी। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है मेमोरी के बारे में उनको एक बार समराइज कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों मेमोरी। तो मेमोरी का मतलब ये होता है दोस्तों जहाँ पे हम लोग डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखते हैं। तो ये है मेमोरी, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने की जगह। रैम क्या होता है? तो रैम फास्ट और टेम्प्रोरी वोलेटाइल होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि फास्ट होता है रैम, और टेम्प्रोरी का मतलब ये डिलीट हो जाता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर को ऑफ करेंगे तो जो इस रैम के अंदर जो भी डेटा रहेगा सारा डिलीट हो जाएगा। और वोलेटाइल का मतलब ये होता है डिलीट होने वाला, मतलब कि वो परमानेंट नहीं होता है। रोम परमानेंट मेमोरी है, ये बूटिंग इंस्ट्रक्शंस इसी के अंदर स्टोर रहता है। तो ये आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पे दोस्तों कैचे। ये सुपर फास्ट मेमोरी होती है और छोटी भी होती है। छोटी कहने का मतलब कि इसका साइज छोटा होता है, मतलब 5 या 10 MB का ही रहता है ये। तो ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पे हम सारे जो भी टाइप के मेमोरी पढ़े थे, जितने भी टाइप के, सभी को एक बार समराइज कर लिए। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जो अगला हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग सीखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो 1 से लेके जो 5 तक जनरेशन होता है कंप्यूटर का, अभी हम लोग 5th जनरेशन कंप्यूटर यूज करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग, जो आने वाला हमारा लेक्चर है उसमें। दोस्तों अगला हमारा पॉइंट है होमवर्क। दोस्तों होमवर्क में आपको ये बताना है कि आपके पास जो मोबाइल या लैपटॉप है उसमें कितना GB का रैम लगा हुआ है और उसमें स्टोरेज कितना GB का है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्लीज़ ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।